रेसलमेनिया 41 में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनकर रिटायर हो जाऊंगा और तुम सब का हाल बेहाल हो जाएगा। आखिर कैसे जॉन सीना ने दी फैंस को धमकी, आज जो है मंडे नाइट रॉ में जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज जो है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जॉन सीना अपनी एंट्री मारते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये शो हुआ था दोस्तों, और फैंस चैंट कर रहे थे जॉन सीना सक्स। जैसे जैसे जॉन सीना एंट्री लेते हैं वैसे वैसे सीना को ज़्यादा बूम मिलने लगती है। जॉन सीना अपने प्रोमो की शुरुआत में कहते हैं, हो गया तुम्हारा या और कुछ भी बाकी है। जॉन सीना उल्टा फैंस के मज़े लेने लगते हैं और क्राउड वॉट चैंट कर रहा था, उस पर भी जॉन सीना खिल्लियाँ उड़ा देते हैं फैंस की। कई सारी बातें कहने के बाद जॉन सीना कहते हैं कि साल 2005 में मैं एक ग्रेटेस्ट आइडिया को लेके आया था और वो था स्पिनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, लेकिन उस टाइटल को देखने के बाद में मुझे तुम लोग जिंदा खा गए और तुमने गूगल पर नेगेटिव कमेंट्स किए उस टाइटल के बारे में। मैंने जो भी चीज़ें की तुमने सब में मुझे हेट दी और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ फिर से वही करने वाला हूँ। रेसलमेनिया 41 में मैं 17th चैंपियनशिप जीतूंगा, 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनूंगा और उस टाइटल के साथ मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर मैं कहलाऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का लास्ट रियल वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि जब मैं टाइटल लेकर मैं असली चैंपियनशिप को लेकर घर चला जाऊंगा तो फिर से तुम्हें कोई खिलौना लेकर आना पड़ेगा और फिर उस खिलौने को बनाना पड़ेगा नया टाइटल। इसके बाद में जॉन सीना कहते हैं कि जब मैं 17 टाइम चैंपियन बन जाऊंगा तो तुम उस फन मशीन जेट गूफी रिक फ्लेयर को भूल जाओगे और तुम याद रखोगे नाम जॉन सीना का, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो फिर तुम मुझसे नफरत करोगे लेकिन तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद में एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आता है और जॉन सीना से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इन सभी प्यारे लोगों के बारे में बुरा भला बोलने की। तू मुझे हराना चाहता है ना, तू इनसे टाइटल लेना चाहता है तो तू इनसे टाइटल लेने से पहले, इनसे चैंपियनशिप लेने से पहले तुझे मुझसे टाइटल लेना होगा, और ऐसा अगर करने की तेरी हिम्मत है जॉन तो अभी मैं यहाँ रिंग में टाइटल रखता हूँ, इस टाइटल को मुझसे ले ले। कोडी रोड्स अपनी टाई निकाल के फेंक देता है और अपनी टॉप वाली जो बटन होती है शर्ट की वो भी निकाल देते हैं, कोट निकाल देते हैं और फाइट के मूड में आ जाते हैं जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना भी ऐसा दिखाते कि वो लड़ने वाले हैं कोडी से, लेकिन सीना भैया स्मार्ट है, वो चले जाते हैं रिंग से बाहर। फिर कोडी रोड्स कहते हैं जॉन, उसके बाद में जॉन सीना कोडी की आवाज़ सुनकर फिर से आता है, लेकिन फिर से वो पलट कर जा रहे थे। कोडी रोड्स जॉन सीना की बेइज्जती करते हुए कहता है कि जॉन सीना जिस तरह से तू अभी जा रहा है उसी तरह से तू रेसलमेनिया 41 में भी जाएगा और उसी तरीके से तू वॉकआउट करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में से भी, मतलब उसी तरह से तेरा करियर खत्म हो जाएगा और तू कभी 17 टाइम चैंपियन नहीं बन पाएगा। क्योंकि जॉन सीना अब तुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि चैंप वहाँ नहीं खड़ा है, यानी कि कोडी रोड्स जॉन सीना पे शॉट लेते हुए कहते हैं, जॉन सीना की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि तू जा खड़ा है वहाँ चैंप नहीं है, चैंप तो यहाँ रिंग के बीचों बीच खड़ा है। और इस तरह से दोस्तों ये कहने के बाद में कोडी रोड्स हो जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा अग्रेशन में दिखाई देते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर। बंदा भाई दो ऊपर की बटनें खुली थी शर्ट की और लड़ाई के मूड में था। जॉन सीना फिर से कोडी को इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों खास बात तो यह है कि लास्ट 2 वीक में जब भी कोडी एंड सीना का फेस ऑफ हुआ है, जॉन सीना ने कोडी के बारे में कुछ नहीं कहा है, जॉन सीना ने सिर्फ फैंस को टारगेट किया है। लेकिन जब जॉन सीना कोडी रोड्स पे आएंगे तो कोडी रोड्स का भी बैंड बाजा बारात सभी बजने वाला है। अभी कोडी स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन जैसे जॉन सीना उनका नंबर लगाएंगे कोडी का भी बैंड बाजा बारात सब निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जॉन सीना आज फिर से कोडी रोड्स से बच के चले गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोडी रोड्स को जॉन सीना से बचने की ज़रूरत होगी जब जॉन सीना का टारगेट बनेगा द अमेरिकन नाइटमेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।